So just I'm Raj Sabi from India and just living in Japan. So just मैं एक्चुअली जस्ट मैं मुंबई से हूँ. तो जस्ट मैं कुछ ही दिन पहले जापान आया एंड रियली जस्ट ये वीडियो होने वाली है जस्ट रोड मैप टू जापान इवन स्टडी विदा कीजिए. सो जस्ट थिंग इज़ दैट अगर आप रियली जापान में पढ़ना चाहते हो, अगर आपका सपना है जापान आने का, लेकिन आप कंफ्यूज हो लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करें, स्कूल कौन सा चूज़ करें एंड वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब कवर करने वाले. सो ये वीडियो आप लोग जस्ट लास्ट तक देखो एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगी. सो सबसे पहले बात क्वेश्चन यही आते हैं जापानी की. ठीक, तो मैं अगर आपको बता दूँ जापानी की तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज दैट जापान एक बहुत सेफ कंट्री है. ठीक, इवन द future bright future just go jobs are available here, but the part time options are, and the technology and the disciplines are so good. यही सब चीज़ें हैं. एंड दूसरी बात आती है जस्ट लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें. ठीक है, सो अगर आपको जापान सच में आना तो जस्ट ये आप जस्ट लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज को स्किप नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट थिंग इन योर जस्ट इन योर रोड मैप जो आपको करनी है. ठीक, तो सबसे पहले आपको जस्ट जापानीज में 3 चीज़ें होती है. तो फर्स्ट वन इज़ हिरागाना एंड द सेकंड वन इज़ काटाकाना एंड थर्ड वन इज़ कांजी. तो आपको पहले जस्ट N5 में कांजी कांजी जो है पहले हिरागाना करना पड़ेगा एंड काटाकाना करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा कांजी. ठीक, एंड मैं अगर आपको बता दूँ तो जस्ट ये सब इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी करना पड़ता है. अगर आप सच में मतलब आप सच में अगर जापान आने का ड्रीम कर रहे हो तो जस्ट ये ज़रूरी है, इसको स्किप मत करो. ठीक है गाइस, और मैं बता दूँ तो जस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जापान में N5 मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट अगर आप N4 N3 करोगे तो और बेस्ट रहेगा. एंड एक लेवल के लिए जस्ट आपको N5 करने के लिए मिनिमम जस्ट 5 to 6 मंथ आप कंप्लीट कर लोगे अगर आप जस्ट रियली इंटरेस्टेड हो. तो जस्ट ये चीज़ें अच्छी है यार. ठीक, अब बारी आती है जस्ट लैंग्वेज स्कूल एंड कोर्सेज चूज़ करना. तो सबसे पहले जस्ट आपको लैंग्वेज स्कूल एंड द कोर्सेज चूज़ करना पड़ता है. तो इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज पहली थिंग है लैंग्वेज स्कूल जो बहुत ही कॉमन है, एंड दूसरी चीज़ सैनमोन गाको दैट इज़ वोकेशनल वी कैन से लाइक डिप्लोमा, एंड तीसरी चीज़ है गाइज यूनिवर्सिटी जो बहुत ही कम अप्लाई करते हैं. बट द मोस्ट थिंग इज़ ज़्यादातर बच्चे लोग बिगनर्स के लिए लैंग्वेज स्कूल ही बेस्ट है. तो अगर मैं आपको बता दूँ लैंग्वेज स्कूल जो फीस होती है 1 साल की मिनिमम इंडियन रुपीज़ में 6 to 7 लाख होती है. ठीक, लैंग्वेज स्कूल जस्ट चूज़ करते समय आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. पहली चीज़ ये है कि जस्ट वो लैंग्वेज स्कूल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, एंड सेकंड जस्ट उसकी लोकेशन क्या है, बिकॉज टोक्यो टोक्यो बहुत ही महंगा है एज यू नो, एंड इवन आई जस्ट लिव इन टोक्यो. तो आपको जस्ट डिपेंड करना पड़ता है, सॉरी एक्सपेंसेस सिटीज़ के हिसाब से डिपेंड होती है. मतलब आप कौन सी सिटीज़ में तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपके एक्सपेंसेस भी रहेंगे और महंगाई. जैसे मैं रहता हूँ टोक्यो में तो जस्ट मुझे पता है मेरी एक्सपेंसेस कितनी है. तो कोई ना उसकी वीडियो भी आएगी लाइक एक स्टूडेंट की मंथली एक्सपेंस कितनी होती है. एंड सबसे चौथी चीज़ यही ध्यान देना पड़ता है कि जस्ट उसकी लोकेशन तो आपने कर ली, और चौथी ये है कि जस्ट पार्ट टाइम सपोर्ट होनी चाहिए स्कूल की. अदरवाइज अगर आपको लैंग्वेज N5 भी आ रहा है बट यहाँ आते हो आप तो जस्ट आप अपने से जाके लैंग्वेज अगर चाहते हो तो जस्ट थोड़ा थोड़ा हार्ड रहता है, बट इतना भी हार्ड नहीं, बिकॉज अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो जस्ट आप कम्युनिकेट करके मतलब इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करके आप कर सकते हैं. बट जापान में ऐसा है ना, अगर पार्ट टाइम जॉब आपको चाहिए बस सोकाई को मतलब जापानीज में सोकाई कहते हो, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो उसको हम कहेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन. मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है आपका इंट्रोडक्शन किसी से करवा दे जैसे कि जहाँ वो जॉब कर रहा है तो वेरी इजी टू फाइंड अ जॉब, इट्स वेरी इजी. तो यही गाइस जस्ट टोक्यो तो महंगा है जैसे मैंने चूज़ किया, बट उसी हिसाब से सैलरी के हिसाब से दिस इज गुड फॉर द लाइक हु वांट टू कम टोक्यो. सो अब बारी आती है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की. जाए लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है जस्ट जस्ट स्कूल वीज़ा अप्लाई करते समय एंड सी ओ ई के लिए. ठीक, सो सबसे पहला तो हमारा पासपोर्ट रेडी होना चाहिए. ठीक है, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक एजुकेशन सर्टिफिकेट, लाइक आपने 12th जैसे कि कुछ भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट आ रहे हो तो 10th या 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड मार्कशीट. ठीक, एंड फिर आपको ये भी इनकम प्रूफ भी दिखाना है guys, मतलब सर इनकम टैक्स होता है ना वो भी, और स्पॉन्सरशिप लाइक इसके जो स्पॉन्सर बनने वाला है उसका जैसे आपको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, ये जो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है. और एक होता है जो स्टॉप, बिकॉज दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लाइक आप क्यों पढ़ने आ रहे हो, मतलब
कि आप किस पर्पज़ से आ रहे हो, जैसे वो आपको बताना पड़ता है गाइस। अगर ये थोड़ा भी अगर मतलब ये थोड़ा रॉन्ग होता है तो जस्ट थोड़े कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन का, बट कोई ना, आप जैसे आ भी रहे हो, अच्छे से सोच रहे हो, तो जस्ट आप डिसाइड करोगे मतलब कि हाँ पर्पज़ क्या है मेरा, क्यों जापान जा रहा हूँ। तो ये जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायरमेंट होती है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जस्ट अगर स्पॉन्सर आप बना भी रहे हो तो गाइस स्पॉन्सर आपके ब्लड रिलेशन का ही होना चाहिए, जैसे कोई चाचा हो गए, मामा हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए। बट अगर हाँ, अगर कोई आपका ब्लड रिलेशंस नहीं, जैसे कि कोई जैसे कि बाहर का हो गया, तो जस्ट दैट इज़ नॉट, मतलब वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, मतलब वो होगा ही नहीं। तो आप इतना ध्यान रखो कि अगर आप बना रहे हो जस्ट आपका स्पॉन्सर, तो आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कोई होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पासपोर्ट, एंड दूसरी चीज़ एजुकेशन सर्टिफिकेट, एंड स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, मतलब कि जो स्पॉन्सर है उसके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड इनकम प्रूफ। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब बारी आती है सीओए की, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो गाइस जो जापान के स्कूल्स होते हैं ना, जापान एमिग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और जस्ट ये आई थिंक इसका वेटिंग टाइम रहता है 2 से 3 महीने तक, 4 मंथ भी जा सकते हैं। सो जस्ट आपको 2 से 3 महीने जस्ट वेट करना है। जस्ट इस टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने रखा, बिकॉज मेरा भी सीओए जस्ट 3 या 4 महीने के अंदर आया था, अभी याद नहीं है। बट इस टाइम पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस अगर मैं बता दूँ, अगर जस्ट वीज़ा सीओई आ गया तो समझ लेना जस्ट 90% जस्ट यू आर इन जापान, ओके। 10% जस्ट वीज़ा पे छोड़ दो, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीज़ा है नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर यही है, बिकॉज अगर सीओई आएगा तो जस्ट यू आर नाउ एलिजिबल टू गो जापान एंड इंटर इन जापान। यही बात है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जापान का गेट लैंग्वेज से ही खुलेगा। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आएगी N5 N4, तो यू आर रेडी एंड यू आर वेरी इजली टू इंटर इन द जापान। सो मैं ये आपको यही अभी भी बोलूंगा, जस्ट आप अभी से स्टार्ट कर दो जापानीज लैंग्वेज, ओके। एंड जस्ट मैंने जो जो बताई वो से स्टार्ट कर दो। सो गाइज अब बारी आती है वीज़ा की। तो वीज़ा की बारी आती है, तो आपको जस्ट गाइज जैसे ही सीवी आपके हाथ में आ जाता है, तो जस्ट आपको वीज़ा एप्लीकेशन जाना, सॉरी वीज़ा एम्बेसी जाना पड़ता है आपके जस्ट नियर अराउंड, आप जहाँ भी रहते हो। तो वहाँ अगर कोई एम्बेसी है तो आपको जाके वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। एंड डॉक्यूमेंट्स जो वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जस्ट वो सबमिट करना पड़ता है गाइज। और ये अगर आप सबमिट कर दिए तो जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 9 डेज में आपका वीज़ा भी हो जाएगा। तो जस्ट फाइनली आप जस्ट जापान आने के लिए आप वीज़ा आपका जापान में अप्रूव हो जाएगा। इट मीन्स जस्ट नाउ यू आर 101% जापान आ सकते हो अगर वीज़ा आ गया तो। यही सारी चीज़ें बातें हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट रियलिटी की, तो यार सच तो ये है, जापान जस्ट जापान इज़ नॉट ईजी। जस्ट पार्ट टाइम थोड़ा टफ है, सॉरी सॉरी पार्ट काम टफ है, स्ट्रगल है, लैंग्वेज स्ट्रगल है, तो आपको जस्ट ये सब करना पड़ेगा। और हाँ गाइस, जो जो लोग टिक जाते हैं उनका उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो जस्ट मैं आपको यही बोलूँगा, जस्ट अभी से अगर आप सच में यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस जापान आना चाहते हो जस्ट आप लोग, तो आज से ही लैंग्वेज स्टार्ट कर दो। एंड प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, जस्ट मुझे ये करना है तभी जाना है। बिकॉज विदाउट प्लानिंग यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग, तो दैट इज नॉट गुड ना। सो कुछ भी करने के लिए एक प्लानिंग बनाना पड़ता है गाइस। एंड सो यही चीज़ें हैं कुछ। और एक प्लानिंग बनाया प्लानिंग आपने, ठीक। और जस्ट अपने आप को पूछो जस्ट कि मतलब आप डिसीजन ले रहे हो ना, जस्ट अपने आप को पूछो यार, जस्ट मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, दैट इज इट राइट। बिकॉज आपको बाद में पछताना नहीं है, यू डोंट हैव टू बी रिग्रेट एट द लास्ट, ठीक है। बात और जो वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग फेक एजेंट से बचो, ठीक। सो अगर आपको जस्ट मतलब वीज़ा अप्लाई करवाना है, जस्ट स्टडी वीज़ा, तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल जस्ट गाइड यू एवरीथिंग। इवन जस्ट हाँ, हमारे कुछ मतलब मेरे सर भी ये जो सब करते तो मैं आपको सब प्रॉपर से सब कुछ करवा दूंगा, वेरी इजीली, इवन ट्रस्टेड है। तो मैं भी उन्हीं के थ्रू आया हूँ, सो गाइस। और ये और ये बात ये है, अगर गाइस जस्ट फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ही जाके कुछ करो, बिकॉज जापान आना एक सपना मत रखो, ठीक। ये जस्ट एक अपनी जो स्ट्रगल लाइफ ही हो जाएगी आपकी, स्ट्रगल लाइफ आप एक जर्नी प्लान हो जाएगी कि हाँ मेरी जर्नी कैसे होने वाली, जस्ट जर्नी थ्रू करो, ठीक है, कि हाँ मेरी जर्नी कैसे होने वाली जापान जाने के बाद। तो गाइज आज का वीडियो हम जस्ट यहीं पे एंड कर दें। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जस्ट और वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, ठीक। एंड मुझे जस्ट कमेंट में क्वेश्चंस करो यार, मतलब आपको वीडियो कैसी लगी, एंड जस्ट लाइक और किस टाइप के वीडियो चाहिए। और इवन द नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होने वाली, मतलब कुछ दिनों में, कि जस्ट मेरी जर्नी, माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू जापान, ओके गाइस। तो जर्नी वाली वीडियो आएगी बस कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।